Good morning, my dear friends. In this video, today we are going to cover all the joints of our body. What we are going to cover? We are going to cover all the joints of our body which are present in our total skeletal system. हिंदी में बोल देते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, क्या हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, उस सारे जॉइंट्स को एक एक करके आराम से अच्छे से समझेंगे। स्केलेटल सिस्टम में आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, पूरा का पूरा बॉडी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम से बना हुआ है। तो वहाँ हर जगह जहाँ पे भी आप कुछ कीजिएगा वहाँ पे जॉइंट देखने को आपको मिलेंगे। कुछ भी कीजिएगा कहाँ पे जॉइंट मिलेंगे ही। तो आइए इस लेक्चर में कवर करते हैं कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या-क्या जॉइंट होते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं सारा का सारा जॉइंट कवर कर देंगे। कितना अच्छा लग रहा है थंबनेल ना? चलिए सारे के सारे जॉइंट्स को मैंने कितने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सारे के सारे जॉइंट्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं वो 3 भागों में बाँटा गया उसको। 3 भागों में मतलब हम उसको एलिमिनेट किए हैं कि ये है, ये है, ये कौन-सा है देखिए। जॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जॉइंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जॉइंट्स है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। कौन-सा? एक फाइब्रस जॉइंट होता है, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है और एक साइनोवियल जॉइंट होता है। क्या-क्या बोला मैंने? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट का दूसरा नाम है इनोवियल जॉइंट। ऐसा जॉइंट अब देखिए 3 जो जॉइंट हम समझ गए क्या-क्या? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। अब इसमें समझते हैं कि फाइब्रस जॉइंट क्या होता है कि जो जो जॉइंट हमारे बॉडी में कभी मूव करता ही नहीं है। क्या बोला मैंने? ऐसा जॉइंट जो हमारे बॉडी में कभी मूव ही नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट या इसी का दूसरा नाम है क्या? इमूवेबल जॉइंट। क्या? इमूवेबल जॉइंट जो कभी मूव ही नहीं करता, ये कभी मूव ही नहीं करता, इसी को फाइब्रस जॉइंट बोल दिया। अब ये टर्म याद हो पाए तो आपको बहुत अच्छा बात है, लेकिन नहीं हो इस दोनों को भी याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर ये दोनों ही यूज आते हैं। ओके, अब देखिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या हुआ? स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा-सा मूव करता है, जो थोड़ा-सा बस मूव करता है। आपको बताऊँ थोड़ा-सा कहाँ पे मूव करता है? बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि थोड़ा-सा जो मूव करता है उसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और जो कभी मतलब ज़िंदगी में कभी मूव ही नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस जॉइंट। समझ गए? तो फाइब्रस जॉइंट क्लियर है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्लियर है और साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे हम हमेशा जो हम हाथ-पैर इस तरह से करते हैं, कैसा? हर जगह यहीं पे मतलब यही जॉइंट देखने को मिलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट करने का मतलब जो जॉइंट हम मूव कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी से मूवमेंट में हमारा बॉडी करता है, उसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट क्लियर है, जो कहीं मूव नहीं करेगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो थोड़ा-सा बस मूव करेगा और साइनोवियल जॉइंट वो कभी मूव ही नहीं करेगा। अब इसके अंदर में डिटेल में चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट कहाँ-कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहाँ फाइब्रस जॉइंट कैसा आता है पता है? देखिए, जैसे आपको कोई दे स्ट्रक्चर ऐसे करके और बीच में इसके बीच में ऐसे करके फाइबर्स रहते हैं प्रेजेंट। बीच में ऐसे करके फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं और फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ रहता है ये। ये जब फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं ऐसे करके, वो कहाँ पे क्या किसी से मिलकर बना हुआ रहता है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना रहता है। किस चीज़ से? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना रहता है। समझ में आ रहा है यार? अब देखिए इसीलिए इसका क्या नाम हो गया आपको? फाइब्रस जॉइंट। इस क्योंकि इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का डिपोज़िशन रहता है, जिसके कारण से ये इमूवेबल रहता है, जिसके कारण से ये मूव करता है नहीं है। तो कहाँ-कहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको? स्कल जॉइंट्स में। आपको पता होगा कि स्कल्स में कुछ सूचर्स प्रेज़ेंट रहते हैं। सूचर किसको कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। सूचर्स प्रेज़ेंट रहते हैं, देखिए इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो काट अब देखिए जो स्कल है यहाँ पे फ्रंटल जो फ्रंटल और पैराइटल है ना, फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में या फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कुछ सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं। सूचर्स क्या होता है आपको पता है, हम बताएंगे आगे। अभी ये जाने की सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं जो जिसको बीच में ये प्रेजेंट रहता है। ये मतलब आपको कोई ऐसे मारेगा तो ऐसा थोड़ी है कि इधर अलग हो जाएगा, नहीं। ऐसा क्या? क्योंकि ये इमूवेबल जॉइंट है। तो समझ गए कहाँ प्रेजेंट होगा आपको? स्कल जॉइंट्स में और टीथ में। टीथ दाँत और जो जबड़ा का होता है ना, उसमें भी क्या क्या आपको मिलता है? फाइब्रस जॉइंट, कुछ जो कभी मूव ही नहीं करता है। जब मूव कर गया तो मतलब समझिए कि दाँत टूट गया। समझ गए? तो स्कल जॉइंट और टीथ समझ गए कहाँ-कहाँ पे प्रेजेंट होगा फाइब्रस जॉइंट? स्कल में और टीथ में। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे मिलते हैं आपको? जहाँ पे कुछ फाइब्रस फाइब्रस कार्टिलेज रहता है।
फाइब्रस कार्टिलेज करने का मतलब कार्टिलेज समझते हैं? जो नाक, देखिए नाक थोड़ा सा मूव कर रहा है ना, देखिए हिला के देखिए ना मूव कर रहा है ना। अरे कान, कान का ये वाला ऊपर वाला पार्ट ऐसे फोल्ड हो रहा है, ये बोन है लेकिन हो रहा है ना। तो कि इसमें फाइबर्स कार्टिलेज है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर्स कार्टिलेज है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कार्टिलेज से थोड़ा सा मूव करेगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पीविस सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और रिब्स एंड स्टर्नम। अब आगे स्लाइड पे इसको पूरा डिटेल से लेते हैं। अब देखिए हमने इसमें स्कल के सारे सूचर्स को लिया, स्कल के सारे सूचर्स को लिया, स्कल के सारे सूचर मतलब जितने 4 सूचर होते हैं ना, स्कल के 4 सूचर होते हैं उसमें देखिए। अब देखिए आगे वाला जो है फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल, और उसके साइड वाला जो टेम्पोरल है, सॉरी साइड वाला ये जो आगे वाला फ्रंटल ये वाला, और इसके साइड वाला जो पैराइटल है, उसके बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोरेनल। क्या बोलते हैं उसको? कोरेनल सूचर। उसको क्या बोलते हैं? कोरेनल सूचर। जो फ्रंटल और दो पैराइटल के बीच में प्रेजेंट रहता है, फ्रंटल और दो पैराइटल के बीच में प्रेजेंट रहता है। और देखिए उसके बाद आता है सेजाइटल। सेजाइटल किसके किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? दो पैराइटल के बीच में, ये पैराइटल ये पैराइटल, इसके बीच में जो ऐसे करके ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? सेजाइटल। और कोरेनल क्या हो गया? फ्रंटल और यहाँ पे फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। समझ गया? सेजाइटल क्लियर है, कोरेनल क्लियर है। अब देखिए लैम्ब्राइट। लैम्ब्राइट कौन सा? जो दो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में रहता है, दो पैराइटल और पीछे वाले ऑक्सीपिटल के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? लैम्ब्राइट। और उसके बाद एस्क्वामस। एस्क्वामस किस में रहता है? जो पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में रहता है, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में रहता है। समझ गए? तो 4 सूचर प्रेजेंट है। ये चारों सूचर नाम याद रहे तो ये रखिएगा, नाम याद रखना ही पड़ेगा, कैसे नहीं रखिए नाम है। अब देखिए चारों सूचर क्लियर है, पूरा ज्वाइंट क्लियर है कि 3 टाइप का ज्वाइंट होता है, अभी तक सिर्फ मैंने यही बताया। समझ गए? तो ये क्लियर है। अब देखिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का आपको बताया था कि मैंने, आपको अगले स्लाइड पे डिस्कस कर लूंगा किसका, ये सब जो बताया था मैंने प्यूबिक सिम्फाइसिस, रिब्स एंड स्टर्नम को इस स्लाइड पे लिया है मैंने। ये किसका एग्जांपल आपको? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का। फाइब्रस का तो समझ गए थे कि क्या क्या फाइब्रस का कैसे समझे थे? स्कल और हिप। और कार्टिलेजिनस देखिए क्या आ गया है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए ना, ये आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस है। किस किस से मिलकर बनने रहता है? ये देखिए एक इधर से और एक इधर से। इसमें 3 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन-कौन? इलियम, स्टेम और प्यूबिस। इसमें भी इसी तरह से इलियम, स्टेम और प्यूबिस, ये दोनों मिला करके आगे से कनेक्ट रहता है। किस चीज़ से? देखिए हाँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखना भूल गया कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, पेल्विक ग्रिडल जो होता है ना, ये दोनों आगे से मिलकर के बना रहता है। क्या मतलब है? कहाँ से कनेक्ट रहता है? वेंट्रल साइड से। वेंट्रल मतलब आगे और डोर्सल मतलब पीछे, तो वेंट्रल साइड से कनेक्ट रहता है। कौन सा? ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, वो आगे से कनेक्ट रहता है, ना कि पीछे से। तो समझ गए ये? अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पे कौन? लिमिटेड जॉइंट होता है, मतलब क्या थोड़ा सा जॉइंट होता है उसमें। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो देखिए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क करने का मतलब क्या? युग पार है ना, युग पार है, इसका मतलब क्या? हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है पीछे वाला, इसमें क्या सेमी मूवेबल जॉइंट, थोड़ा सा मूव कर सकता है, इसीलिए हम ऐसा वाला मूवमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अब इसमें दो रिड्यूस के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव कार्टिलेज। क्या? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हम ऐसा वाला मूवमेंट कर सकते हैं, ये वाला मूवमेंट। समझ में आ रही है बात? अब रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स ये है, ये वाला रिब्स, यहाँ पे रिब्स है अंदर में है, रिब्स है, और यहाँ पे एक टाई वाला टाई लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टर्नम, जिसके बीच में क्या होता है पड़ जाए आपको? कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जो कोस्टल कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ था। समझ में आ गई बात? अभी तक क्या क्या बताया मैंने? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनियस। फाइब्रस का क्या बताया मैंने? स्कल और टीथ। और कार्टिलेजिनियस का क्या क्या बताया? रिब्स और स्टर्नम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पीछे वाला, और किसका? और पीविक सिम्फाइसिस, यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे पीविक सिम्फाइसिस। समझ में आ रही है बात? अभी तक 2 जॉइंट क्लियर है, 2 जॉइंट क्लियर है। कौन कौन? फाइब्रस और कनेक्टिव क्लियर है। आप इसके बाद साइनोवियल जॉइंट पे आते हैं। साइनोवियल जॉइंट मेन यही समझना कि थोड़ा सा ये लंबा है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है। क्या क्या है? ये एक बोन है और दूसरा बोन है। अब देखिए दो बोन को जो कनेक्ट करता है, दो बोन को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट। जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और बोन से मसल को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। लिगामेंट समझ गए, जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है। आप देखिए अब ये जो रेड कलर का एरिया है नीचे में, पूरा रेड कलर का जो पूरा एरिया है, उसको क्या बोलते हैं आपको? साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया रेड कलर वाला, और जिसके अंदर में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। साइनोवियल फ्लूइड क्यों प्रेजेंट रहता है? ताकि जब हम
ऐसे जैसे बोन हमारा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसमें घर्षण पैदा नहीं हो, अगर घर्षण पैदा होगा तो ये टूट जाएगा ऐसे करके, इसीलिए उसमें फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन को कम करने का मतलब ये, मतलब जिस जैसे देखते हैं ना साइकिल सब में ग्रीस देते हैं, उसका ग्रीस टाइप का, मतलब ग्रीस जैसा वर्क करता है, समझ गए? तो क्या कहता है ये साइनोवियल फ्लूइड का काम, समझ गया, जो अच्छे से मूवमेंट होने में, मतलब फ्लूइड की तरह काम करता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और देखिए स्लैब आर्टिकुलर कैप्सूल, अब ये जो है, ये आर्टिकुलर कैप्सूल, ये जो दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है पिंक कलर से, ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ था, तो क्या होगा आपको, आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक मिनट, तो ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दो बीच, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो दो बोन के स्टार्टिंग में जो पोर्शन रहता है ना, ऐसे करके, यस दिस वन इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। समझ में आ रही है बात? तो इस स्ट्रक्चर को मैंने लिया ताकि आपको ज्वाइंट समझ में आ जाए, ज्वाइंट अच्छे से समझ में आए। अब देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन के, साइनोवियल जो अथी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, मूवेबल ज्वाइंट, जो मूव कर सकता है, उसको क्या 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 आता है इसमें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट आ गया, पाइवट ज्वाइंट आ गया, कर्नाडियल ज्वाइंट आ गया, स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग ज्वाइंट आ गया, और सैडल ज्वाइंट। इसको अच्छे से आराम से समझते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत फेमस है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, सारी और मूवमेंट करता है। क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो सारी और मूवमेंट करता है। आपको क्रिकेट खेले हैं, ये हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, देख रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये हो गया आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वही मैंने आपको बताया क्या, शोल्डर जॉइंट यहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर जॉइंट में। ये देखिए दिस वन, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, और ये इसको क्या बोलते हैं आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल को मिला के बनता है। समझ गए आप? ये वाला ह्यूमरस बोन और एक क्लेविकल, इसको बनाने की मिलने के बनता है। शोल्डर जॉइंट हो गया, और हिप जॉइंट ऐसा भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। अब थोड़ा उठने तो पाएंगे, लेकिन आप अपने पैर को भी ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री। समझ में आ रही है बात? अपने पैर को भी ऐसे ही 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में। समझ गया? अब हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट क्या होता है, एक प्लेन में मूवमेंट करता है। एक प्लेन करने का मतलब कि ये एक प्लेन हुआ, प्लेन समझ में आती है, प्लेन बता देते हैं आपको, कैमरा के पास आना पड़ेगा। देखिए ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन हो गया। समझ में आ रही है? थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, और ये तीसरा प्लेन हो गया। तो एक प्लेन मूवमेंट करता है, कौन सा, एक प्लेन मूवमेंट करता है, कौन, हिंग जॉइंट। अब देखिए हिंग जॉइंट का हाथ प्रेजेंट रहता है, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट करने का मतलब, अब देखिए ये है ना, ऐसा वाला, ये वाला मूवमेंट है ना, हो रहा है ना, कौन सा है, ये हिंग जॉइंट। और ऐसा ही आपको पैर में भी देखने को मिलेंगे, पैर को भी आप एक ही एंगल पे ऐसे ही करके रोटेट कर सकते हैं। आप इसको अंदर से ऐसे करके नहीं कर लीजिएगा, नहीं होगा, करके देखिए, नहीं होगा, अंदर ऐसे होगा, नहीं होगा, ऊपर से सिर्फ ऐसे करके एक एक्सिस पे होता है, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। कहाँ पे होगा, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में होगा, और नी जॉइंट में होगा। कहाँ पे, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में। अब जो तीसरा है कहाँ, यहाँ पे, ये वाला जॉइंट हो गया और ये वाला जॉइंट हो गया, क्या हो गया आपको, ये हिंज जॉइंट। अब एक प्राइवेट जॉइंट, प्राइवेट जॉइंट का मतलब क्या, स्लाइटली रोटेटेबल, मतलब क्या, थोड़ा सा बस ये घूमता है, थोड़ा सा घूमने वाला बस थी, मतलब इसमें सिचुएशन आ गया। और घूमेगा भी कब, जब एक ही प्लेन में, कब घूमेगा, एक ही प्लेन में, स्लाइटली मूवेबल, रोटेटेड किसमें, एक प्लेन में। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए ये कहाँ रिप्रेजेंट होता है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में। एटलस क्या होता है, जो आपका पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम है, उसका जो फर्स्ट फर्स्ट रिब है उसको एटलस बोलते हैं, और उसका जो सेकंड रिब है उसको एक्सिस बोलते हैं। एटलस और एक्सिस, ये फर्स्ट रिब हो गया और एक सेकंड रिब हो गया, इस चीज को क्या बोलते हैं, एटलस, और ये एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो इस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा, प्राइवेट जॉइंट। आप देखिए बताते हैं कैसे प्राइवेट जॉइंट होता है। दिख रहा है क्या कर रहे हैं, मुंडे हिला रहे हैं ना। ये हो गया आपको हिंज जॉइंट। क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइवेट जॉइंट, जो नो मूवमेंट में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, नो मूवमेंट में। अगर आपको कोई बोले क्या नो मूवमेंट कौन सा करवाता है, तो प्राइवेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट करवाता है, प्राइवेट जॉइंट, जिसमें एटलस और एक्सिस रोटेट होता है। जैसे देखिए ये एक्सिस है, ये प्रोसेस अंदर ऐसे ऊपर गया हुआ है, ये एटलस सॉरी एक्सिस है, और इसके ऊपर से एटलस है, ये इसके ऊपर से एक्सिस होता है जुड़ा हुआ, और जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। ये हुआ नो जॉइंट, मतलब नो मूवमेंट।
नो मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मूवमेंट में होता है, मूवमेंट होता है लेकिन इसको नो मूवमेंट नाम दिया गया है, नो करते हैं ऐसे करके। हाँ, तो वो हुआ इसमें प्राइवेट जेट में क्या आ गया आपको, एटलस और एक्सिस के बीच में आ गया, और रेडियस और अल्लाह के बीच में। अब देखिए थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग बताते हैं जी। ये है ऊपर वाला, ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला अल्लाह, मतलब ये वाला साइड से अल्लाह और ये, इसके बीच में भी कौन सा वेरिएंट होता है, पायरेट जेट। कौन सा, कैसे देखिए, जैसे ऐसे रखे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ना। ये वाला जेट देखिए, ये वाला जेट कैसा आ गया आपको, पायरेट जेट। एक ही एक्सिस पे ऐसे ही करके रोटेट करना है, वो एक ही मतलब क्या, सिर्फ सिंगल बार ऐसे ही करके रोटेट कर रहा है। अब इसको ऐसे पूरा नहीं हो रहा है ऐसे, तो ऐसे होगा सिर्फ एक बार। इसको क्या बोलेंगे, पाइवट जॉइंट। तो समझ में आ गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट। समझ में आ गया कहाँ के, एटलस और एक्सिस के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में। नाउ नेक्स्ट है कोडलाइडल जॉइंट। कौन सा, कॉन्डलाइडल जॉइंट। कॉन्डलाइडल जॉइंट कहाँ के प्रेजेंट रहता है, दो प्लेन में मूवमेंट। अब देखिए यहाँ से दो प्लेन में मूवमेंट चालू हो गया, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में। समझते हैं। अब देखिए यहाँ की क्या होता है, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस के बीच में, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस के बीच में। मेटाटार्सल कौन सा हुआ आपको, ये वाला मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस ये हुआ ना। इसमें क्या ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ये, और एक ऐसे 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 ऐसे। कहाँ हो गया, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस के बीच में। कहाँ पे हो गया, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। देखिए ये वाला फ्लेंजेस और ये मेटाटार्सल्स, इसके बीच में। समझ में आ रही है, तो कहाँ पे हो गया आपको, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस के बीच में। मेटाटार्सल समझ गए, अरे फ्लेंजेस और मेटाटार्सल्स, समझ में आ रही है बात, ये दो प्लेन में मूव करना है ना। कॉन्टिलाइडर कहाँ पे मिल गया आपको, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस के बीच में, और मेटाटार्सल फ्लेंजेस के बीच में, मेटाकार्पस और मेटा दोनों के बीच में मिलता है। पैर वाला मतलब दिख भी नहीं रहा है, पैर में भी यही सब होता है, एक ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं। समझ गया, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस और मेटाकार्पस और फ्लेंजेस के बीच में। अब देखिए, अब एक है कि एल्टरनेटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एल्टरनेटो ऑक्सीपिटल जॉइंट क्या होता है, जो यस मूवमेंट में हेल्प करता है। एक दो मूवमेंट इसमें होता है। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट क्या होता है, एटलस, एटलस बताया था आपको, ऊपर वाला बोन एटलस और नीचे वाला बोन एक्सिस। एटलस और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे, ऑक्सीपिटल बोन पीछे में। एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। एटलस मतलब क्या, पहला वाला रिब्स वाला जो है उस पर रखा हुआ है, जो है ना, हमारा जो खोपड़ी है, शरीर मसरी मुंह है, वो किस पे रखा हुआ है, एटलस पे रखा हुआ है, एटलस पे रखा हुआ है। और वो किससे ज्वाइंट है, पीछे से ऑक्सीपिटल से ज्वाइंट है। जिसके बीच में ज्वाइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं आपको, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। जो किस चीज में मदद करता है, यस मूवमेंट में। हाँ बोलते हैं ना किसी को, यस। एक ये ज्वाइंट है, और एक ज्वाइंट और बताया, ये वाला। डांस कर रहे हैं ना। एक ये वाला मूवमेंट हो गया और एक ये वाला मूवमेंट हो गया, समझ गए। तो क्या है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल में एक यस मूवमेंट होता है और एक साइड वाला मूवमेंट होता है, समझ गया। कोडलाइडल जॉइंट क्लियर है। अब स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट, ये होता है सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट स्लाइडिंग इसमें होता है। सिंपलेस्ट स्लाइडिंग इसमें क्या होता है, किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, ये बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स। कार्पल्स एंड टार्सल्स, कार्पल्स एंड टार्सल्स करने का मतलब क्या, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग जॉइंट आपको पता होगा। जैसे पैर को आप ऐसे कीजिएगा, देखिए अंदर में ये इसको मोड़ पा रहे हैं ना, ये वाला ज्वाइंट जो होता है आपको क्या होता है, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कहाँ पे मिलता है, कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में। कार्पल्स का निकालने का मतलब, सॉरी ये तो फ्लेंजेस हो गया, हम गलत बता दिए थोड़ा सा। कार्पल्स करने का मतलब जो फ्लेंजेस से जो पाल जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि अंदर मूवमेंट हो रहा है, अंदर मूवमेंट हो रहा है। वो कैसा, आपको कौन सा, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग ज्वाइंट पे आता है, समझ गए। कार्पल्स और टार्सल्स में जब होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग ज्वाइंट। अब सेटलमेंट क्या होता है, पुअर बैलेंस सॉकेट ज्वाइंट। सेटलमेंट क्या होता है आपको, पुअर बैलेंस सॉकेट ज्वाइंट। देखिए जैसे हमको बताते हैं कि उंगली बता रहे हैं ना। अरे ये बात नहीं है, देखिए क्या हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस जल्दी जल्दी में कीजिए तो आपको लगेगा कि ये चारों एक्सिस में ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, आपको लगेगा ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। ये सिर्फ दो प्लेन में रोटेट हो रहा है। अगर आपको ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ऐसे सिर्फ दो प्लेन में, पूरा ऐसे ऐसे नहीं रोटेट हो रहा है। करके देखिए आपने, जैसे जैसे किए थे ना पूरा वीडियो में, ऐसे ऐसे कर, जो जो ज्वाइंट को बताए थे आपको, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऐसे कीजिएगा, क्रिकेट खेलिएगा ना। थंब में क्या आता है आपको, कार्पल्स और, अब थंब में कहाँ ये सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट आप लोग को बोलेगा तो कहाँ पे देखने को मिलता है, थंब में।
और थंब में भी कहाँ पे, फ्लैंजेस में नहीं होता है ये, फ्लैंजेस में नहीं होता। ये देखिए ऊपर वाला पार्ट है ना फ्लैंजेस, आप गौर कीजिएगा कि जब आप मतलब इसको हिलाइएगा, जब आप इसको रिवॉल्व कीजिएगा तो कहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है, इसके नीचे वाला पोर्शन इसका हिलता है, ना कि ऊपर वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन हिलता है। इसका मतलब क्या है, ये कार्पस और मेटाकार्पस के बीच में देखने को मिलता है। बहुत लोगों को लगता है कार्पस और फ्लैंजेस के बीच, ना ऐसा नहीं है, कार्पस और मेटाकार्पस के बीच में देखने को मिलेगा। तो हम यहीं तक आपको ये कितना जॉइंट है, ये आपको 6 जॉइंट, बैलेंस सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कोडलाइडर जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट, ये 6 जॉइंट आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो थोड़ा सा देर तक शेयर करें ताकि उसका भी कल्याण हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।